गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज हम अनहद जा अनाहद शब्द के बारे में जानेंगे। साध संगत जियो, संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द दो प्रकार का है, एक आहत दूसरा अनाहत। चलिए पहले हम आहत शब्द के बारे में जान लेते हैं। आहत वह शब्द है जो दो वस्तुओं के टकराने से पैदा होता है। इसके दायरे में आने वाले शब्द हमें बाहर से सुनाई देते हैं। उदाहरण के रूप में हवा के बहने, बिजली के कड़कड़ाने से संभाविक ही आवाजें उत्पन्न होती है, जैसे कि धोबी कपड़े धोते हुए, ठठोरा बर्तन बनाते हुए अलग अलग प्रकार के शोर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मनुष्य मनोरंजन के लिए कई प्रकार के साज बजाकर ध्वनियां पैदा करता है, जैसे बांसुरी में फूंक मारकर, उंगलियों से सितार के तार टुनकाकर, मृदंग के चमड़े को थाप देकर, जहाँ खाली मटके पर हाथ जा उंगलियां मारकर। यह सब उदाहरणें आहत शब्द के लिए हैं। साध संगत जियो, आइए अब जानते हैं अनाहत शब्द किसे कहते हैं। अनाहत वह शब्द है जो हद से रहत है और वह किसी का मोहताज नहीं होता, किसी पर निर्भर नहीं होता। इस शब्द को उत्पन्न होने के लिए किसी टकराव, चोट, आघात या प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरमुखी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती, जिसे हमारे दोनों कान सुन नहीं सकते। इस शब्द को सृष्टि का सृजनहार खुद पैदा करता है, जिस शब्द के रूप में वह अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, जिसके द्वारा वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कार्य में लाता है और सृष्टि के खेल को जारी रखता है। इस शब्द को अनहद शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर समय की कोई पाबंदी लागू नहीं होती। ये किसी निश्चित समय के लिए अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि बिना किसी रोक या रुकावट के नियंत्रण दुनकार देता रहता है। साध संगत जियो, कुल मालिक सारी रचना का राजा है, वहाँ अनहद शब्द गुप्त है। कुल मालिक की कोई रूपरेखा नहीं, वह अनहद शब्द के रूप में प्रकट होता है। अनहद शब्द के अंदर प्रकाश है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह अनहद ध्वनि नित्य हो रही है, यह अखंड है। यह अनहद शब्द हर एक के गट गट के अंदर गगन में है। यदि आत्मा जानी सूरत 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे 10वें द्वार में आ जाए तो यहाँ अनहद शब्द सुना जा सकता है। अनहद शब्द ही पूर्ण ज्ञान ध्यान है। वह हरि की अकथ कथा है, जिसके सुनने से जीव का कल्याण होता है। अनहद शब्द अचरज है। यह हमारे विचारों द्वारा नहीं मिलता, यह गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह पूर्ण गुरु का पूर्ण प्रसाद है। कुल मालिक से मिलाप का साधन अनहद शब्द है और इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त करती है। अनहद शब्द गुरमुख होकर ही सुनाई देता है, यह मनमुख का काम नहीं। साध संगत जियो, कबीर साहब कहते हैं, लिव का अंतर में अनहद शब्द से जुड़ना ही वास्तविक नाम भक्ति है। अनहद नाद नाम की पूजा, सूरत जानी आत्मा का अनहद बाणी में लीन होना ही परमात्मा की अकथ कथा का ज्ञान प्राप्त होना है। हरि की कथा अनहद बाणी। अनहद शब्द को सुनने से जन्म जमांतर की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वह सहज समाधि की आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। धुन के सुने आत्मा जागे, अनुभे तारी सहज लागे। साध संगत जियो, जिस प्रकार परमात्मा एक है, वह एक होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार उसका शब्द भी रूहानी यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग ध्वनियों में सुनाई देता है। गुरु अर्जन देव जी ने
अपनी वाणी में अनहद शब्द की अनगिनत टुनकारों का जिक्र किया है। साध संगत जियो, महापुरुषों ने शब्द के कई प्रकारों में से 5 को विशेष महत्व दिया है। इसीलिए शब्द अभ्यास का उपदेश देने के समय 5 शब्दों पर ही जोर दिया जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जब अच्छे भाग्य के फल स्वरूप गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करने पर अनहद शब्द सुनाई देने लगता है तो उसका अनुभव 5 शब्दों के रूप में होता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि निराकार निरंजन की असली आरती 5 अगम आवाजों की धुनकार का रूप ग्रहण करती है और परमात्मा खुद इस मधुर धुन के संग जहाँ साथ रहता है। सासंगत जी, असल में शब्द तो एक ही है, पर आंतरिक मार्ग में अलग अलग स्थानों पर उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। फल स्वरूप अभ्यासी को कहीं किंगरी बजने का एहसास होता है, कहीं बैरी का तो कहीं शंख का। जब किसी साधक के हृदय में सच्चा शब्द सुनाई देने लगता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रीतम परमात्मा का आगमन हुआ है।